एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं मर्डर के जो 5 एक्सेप्शंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मर्डर के जो अगर जो चीज़ जो ऑफेंस मर्डर में फॉल नहीं करेगा वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल कर जाएगा, ठीक है। और इसको और अच्छे से आप लोगों को समझ में तब आएगा जब हम नेक्स्ट जस्ट इसके बाद की जो क्लास होगी ना, वो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच डिफरेंसेस, उनमें सिमिलरिटीज़ और उनके केस लॉस के साथ डिस्कस की जाएगी, तो उनमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिट डायग्राम मैं बताने वाली हूँ उसको, तो उसमें देखिएगा। तो जो मर्डर का एक्सेप्शन हुआ, तो मर्डर में मतलब मर्डर का वो अपवाद है, तो मर्डर का अपवाद तो मर्डर नहीं होगा, लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड होता है। तो ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड होते हैं ये 5 प्रकार के, जो इसके एक्सेप्शन है मर्डर के। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। पहला एक्सेप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर इससे क्वेश्चन आता ही रहता है। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर दिस लिस्ट डिप्राइव द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। किस लिए इसने सेल्फ कंट्रोल की पावर को खो दिया है? क्योंकि इसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण। कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन और कॉजेज द डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो है ही, साथ में कोई ऐसी मिस्टेक हुई है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के दौरान ही, या कोई एक्सीडेंट हुआ है। मिस्टेक और एक्सीडेंट का भी एग्जांपल इसने खूब इलस्ट्रेशन में दे रखा है, क्योंकि इसने 4 से 5 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। तो मतलब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आप जानते होंगे, ग्रेव मतलब खतरनाक और सडन मतलब अचानक आप प्रोवोक हो गए हैं, आप प्रकोपन में आ गए हैं और गुस्सा होकर के ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आकर के आपने किसी की डेथ कर दी। अब इससे भी कई प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, कई फैक्ट निकल सकते हैं कि मतलब ग्रेव भी होना चाहिए, आपको टाइम नहीं मिला, इंस्टेंट हो, आपको इंस्टेंट किसी ने गुस्सा किया, आपने इंस्टेंट रिएक्ट किया, ये ग्रेव होता है। सडन एकदम तुरंत त्वरित हो गया है, वो जैसे ही चीज़ें हुई तो तुरंत शुरू हो गया, तो वो सडन में आ गया, ठीक है। तो आपको टाइम नहीं मिला है, नो टाइम ब्रेक होना चाहिए, तो ये इसमें आ जाएगा। चलिए अब इसके इलस्ट्रेशन हम देखेंगे, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं, मतलब प्रोविजो। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन जनरल नियम होता है, मतलब जो इसके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन 1 के जो प्रोविजो हैं, तो वो किस में फॉल करेंगे? वो मर्डर में फॉल करेंगे, क्योंकि उनकी ग्रीवियसनेस बहुत ज़्यादा है। देखिए, तीन जो ये प्रोविजो है ना इसके, तो ये मर्डर में फॉल करते हैं। शॉर्ट और वॉलेंट्री प्रोवोक बाय ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज ऑफ किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन। अगर आप खुद ही प्रोवोक होकर के सामने वाले को किल कर देते हो, तो आप इसमें फॉल नहीं करोगे, वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं आएगा, मतलब वो मर्डर में फॉल करेगा, ठीक है। दूसरा, गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ और बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट जो लॉफुली अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे थे, उनकी पावर जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसको उसके दौरान आपने पब्लिक सर्वेंट पे अटैक कर दिया, और आप कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ गई थी। जैसे कि कोई पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करने जाएँ, फिर आप कहें कि अरे वो अरेस्ट करने क्यों आ गए थे, मुझे गुस्सा आ गई तो मैंने पुलिस वाले को ही मार डाला। ऐसा नहीं होता है, ये मर्डर होगा। फिर तीसरा है कि गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जो व्यक्ति लॉफुल अपनी प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर रहा है, आप गुस्सा होकर के उसी को मार देते हैं, तो ये भी मर्डर में आएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसमें बताया है कि वेदर द प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव एंड सडन इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा कि कितने हद तक मतलब वो जो फैक्ट था वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाला था, ये। तो चलिए अब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन है कि ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय अ प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड। जेड ने ए को प्रोवोक किया, और वो इंटेंशनली जेड को मारने के कारण पता नहीं वो बच्चा था जेड के हाथ में, तो बच्चे को किल कर देता है। तो क्या होगा, भले ये मिस्टेक या मिसफॉर्चून से हुआ है, क्योंकि प्रोवोकेशन ही उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए जिसको आपने मारा, ठीक है। तो ये क्या है कि उसमें ही आएगा, कल्पेबल होमिसाइड का ही ये एग्जांपल है, इसी एक्सेप्शन का, ठीक है। दूसरा देखिए कि बाई गिव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए ऑन दिस प्रोवोकेशन फायर कर देता है पिस्टल से, एंड एट बाई नाइदर इंटेंडिंग, ना तो उसका इंटेंशन था ना उसका नॉलेज था, हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू किल जेड हु इज़ नियर टू हिम but out of sight a kill Jad, and here
ए हैज़ नॉट कमिटेड मर्डर बट मियरली कल्पेबल होमिसाइड। देख रहे हैं कि किस प्रकार से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण वो चीज़ मर्डर ना बन करके कल्पेबल होमिसाइड तक सीमित रह जाता है, जस्ट बिकॉज कि उसका इंटेंशन और नॉलेज उतना ग्रेव नहीं था, मतलब उतना सीरियसनेस नहीं था। क्योंकि देखिए जब व्यक्ति प्रोवोकेशन में है वो खुद भी उतना मैनर में नहीं है, उतना नहीं समझ पा रहा है, वो शायद नॉर्मल होने के बाद उसकी सिचुएशन अलग रहेगी। शी देखिए ए इज़ लॉफुली अरेस्टेड बाई, शायद वो पुलिस ऑफिसर हो तो अरेस्ट कर रहा है जज को। तो ए एक्साइटेड हो जाता है, सडन एंड वायलेंट पैसन ऑफ अरेस्ट, जैसे उसको अरेस्ट किया जाता है एंड किल जज को मार देता है। दिस इज़ मर्डर, ये मर्डर है क्योंकि ये एक्सेप्शन में फॉल कर गया, सी वाले एक्सेप्शन में, ठीक है। इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वॉज गिवन बाई अ थिंग डन बाई पब्लिक सर्वेंट इज एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर, ठीक है, तो उसी में फॉल कर गया। ए अपीयर्स एज अ विटनेस, जज के सामने अपीयर होता है। जज एक मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट कहता है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं है तुम्हारे शब्दों पे, तो ये गुस्सा करके उसको मार देता है। तो ये भी ये क्या है कि सडन उसको पैशन में, हीट ऑफ पैशन में आकर के मार देता है। तो ये भी एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है उसके प्रोविजो में, सी वाले में, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा कि ये भी उसी में फॉल कर रहा है कि जब लॉफुली एक्सरसाइज कर रहे हो पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी, तभी आपको प्रोवोकेशन आ गया। तो आप नहीं कह सकते कि आपको प्रोवोकेशन आ गया, ठीक है। ये है कि ए अटेम्प्ट करता है तो पुल जट की नोच खींचने का अटेम्प्ट करता है और वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करता है। और फिर क्या करता है वो, उसको सडन गुस्सा आ जाता है एक को, जब वो राइट टू अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ करता है तो उसको गुस्सा आ जाती है और वो किल कर देता है जज को। तो ये क्या है, मर्डर है। ये सेकंड नंबर वाले प्रोविजो में, जो सेक्शन 2 का प्रोविजो है उसमें फॉल कर रहा है, इसलिए ये मर्डर है। इन एज मच एज प्रोवोकेशन वॉज गिविंग बाई अ थिंग डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। फिर देखिए एक और है, ये जो एफ वाला इलस्ट्रेशन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेड स्ट्राइक करता है बी को, बी इज बाई प्रोवोकेशन एक्साइटेड द वायलेंट रेज ए बाई स्टैंडर्ड है, एक नॉर्मल व्यक्ति है, बाई स्टैंडर्ड जो खड़ा रहता है। इंटेंडिंग टू टेक एडवांटेज, देखिए दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, तो तीसरा व्यक्ति जो सिर्फ खड़ा होकर देख रहा है वो इस माहौल का फ़ायदा उठाने के चक्कर में क्या करता है, उसके हाथ में पिस्टल रखा देता है और वो गुस्से में आकर के उसको मार देता है, चाकू रखा देता है, कुछ भी समझिए, तो मार देता है। तो इसमें जो जिसने उसके हाथ पे ये पिस्टल रखा या नाइफ रखाया, उस व्यक्ति को कल्पेबल होमिसाइड के लिए मर्डर किया जाए, मतलब कि उस व्यक्ति को जिसने मारा उसको अपने हाथ से, तो उस व्यक्ति को लायबल किया जाएगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए। लेकिन उस व्यक्ति को जिसने उसको रखाया सिर्फ बाय स्टैंडर्ड है, वो खड़ा देख रहा है, लेकिन उसके हाथ में जो तलवार या फिर चाकू या फिर बंदूक देने वाला पर्सन मर्डर के लिए लायबल होगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार किसी न किसी एग्जाम्पल ABC या फिर रमेश सुरेश दिनेश बन के आ जाता है, तो हमेशा इसको याद रखिएगा। एक्सेप्शन 2 जो है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस और पर्सन और प्रॉपर्टी एक्सीड द पावर ऑफ। देखिए जब राइट टू प्राइवेट डिफेंस का आप एक्सीड कर देते हैं, उस पावर का जो आपको मिली हुई है, तो विदाउट एनी प्रीमेडिटेशन, आपको कुछ भी तरह से सोचा विचारा नहीं है, गुड फेथ में ही कर रहे हैं और आपका कोई इंटेंशन नहीं है, तो वो एक्सेप्शन 2 में फॉल कर जाता है। इसका एग्जांपल भी इसने दे रखा है कि जेड अटेम्प्ट करता है हॉर्सशिप का। हॉर्सशिप एक विप, वो समझिए एक जिससे घोड़े को बांधा जाता है, तो ए को मारने के लिए इन सच मैनर एज टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। हाँ भैया उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता, ऐसा उसे लगता था कि मारने की उसने कोशिश करी, तो उसको लगा कि ग्रीवियस हर्ट मुझे हो जाएगा, तो वो अपनी बंदूक उठा करके उसको मार देता है। तो देख रहे हैं आप लोग कि प्राइवेट डिफेंस तो उसे मिला हुआ था, ठीक है, अपने आप को वो बचा सकता है कि जो उसे मारने वाला है वो कोड़ा से, तो उससे अपने आप को बचा सकता है। लेकिन उसने बंदूक ही उठा लिया, जब कोड़ा से मारा जा रहा था तो तुम कोड़ा ही उठा लेते, क्योंकि ऐसे मारने से तुम्हें ग्रेवियस हर्ट हो जाएगा लेकिन तुम मरोगे तो नहीं। लेकिन पिस्टल से उठा करके मार देना ये एक्सेड हो गया, इसीलिए कल्पेबल होमिसाइड में फॉल कर गया ये, ठीक है। एक्सेप्शन 3 देखिए, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट। इस एक्सेप्शन 3 में पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्ट किया गया है। कोई भी पब्लिक सर्वेंट जब अपनी मतलब कि एक्सीड कर देते हैं अपनी पावर जो उनको लॉ ने दिया है, तो वो मर्डर ना होकर के कल्पेबल होमिसाइड में फॉल किया। देखिए पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए इसको मर्डर ना करके कल्पेबल होमिसाइड में फॉल कराया गया। जैसे कि पुलिस वाले कई बार अरेस्ट करते हैं किसी ऑफेंडर को, फिर वो भाग जाता है, भागने लगता है, तो मजबूरन हमें मतलब इन पब्लिक सर्वेंट को इनकाउंटर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करता है, ना कि मर्डर में, ये इसको याद रखिएगा।
फिर आता है हमारा एक्सेप्शन 4 जो है कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर इफ़ इट इज़ कमिटेड विदाउट प्रीमेडिटेशन इन सडन फाइट। अचानक से फाइट शुरू हो गई, दो लोगों में अचानक से फाइट शुरू हो गई, किसी भी तरह से सोची समझी साजिश नहीं थी, बस अचानक से दो लोग लड़ने लगे। सडन quarrel and without the offender having take undue advantage or acted in cruel or unusual manner। तो ये उसमें किसी की डेथ हो जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगा, ना कि मर्डर में। इसका एक्सप्लेनेशन है कि इट इज़ इमेटेरियल सच केस विच पार्टी ऑफर्स द प्रोवोकेशन और कमिट्स द फर्स्ट असॉल्ट। फिर ये मैटर नहीं करता है कि पहली लड़ाई किसने शुरू करी, पहली लड़ाई कोई भी शुरू कर सकता है। ये है एक्सेप्शन 5 देखिए, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड बीइंग अबव द एज ऑफ 18 ईयर सफर डेथ और टू टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ विद द ऑन कंसेंट। आप लोगों को वो जनरल एक्सेप्शन का सेक्शन 25 याद होगा बीएनएस का। उसमें अगर 25 साल से ऊपर का व्यक्ति है और वो अपने कंसेंट देता है कि ठीक है मैं हार्म सफ़र करने के लिए रेडी हूँ, तो वो जनरल एक्सेप्शन, उसको फिर हार्म हो जाता है तो वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, वो कोई अपराध में फॉल नहीं करता, क्योंकि कंसेंट देने वाला व्यक्ति एक मेजर पर्सन है। इसी प्रकार से यहाँ भी है कि आपने उस चीज़ के लिए कंसेंट दी है और उसके दौरान आपकी डेथ हो जाती है, तो क्या है कि सामने वाला व्यक्ति को कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल किया जा सकता है, लेकिन मर्डर के लिए वो लायबल नहीं होगा। देखिए इसको, ए बाई instigation voluntarily causes Jet, a child, to commit suicide. Here, the account of Jet's youth. He was incapable of giving consent to his own death. A has thereby अबिटेड मर्डर। ये जो बच्चा था, ये 25 साल, ये जो 18 साल से कम उम्र का था, इसीलिए इसको मर्डर के लिए लायबल किया गया। लेकिन अगर वो कंसेंट दिया था कि हाँ मैं इस हार्म को सफल कर सकता हूँ, तो कल्पेबल होमिसाइड में, मतलब कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगा, ना कि मर्डर में। तो आई होप कि ये पाँचों एक्सेप्शन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास हमारी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के डिफरेंसेस के बारे में होगी। सो आप लोग जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।